हेलो स्टूडेंट, आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का टॉपिक है टाइप ऑफ कनेक्शन एंड सॉल्यूशन। आज के टॉपिक में हम लोग कनेक्शन करने सीखेंगे और उससे रिलेटेड उसका जो सॉल्यूशन है हम लोग सॉल्यूशन करने भी सीखेंगे। कोई भी सर्किट हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं या उसको कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि सर्किट होता क्या है या कनेक्शन कैसे करते हैं। तो कनेक्शन 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स ऑफ कनेक्शन। सबसे पहला नंबर सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन और मिक्स कनेक्शन। मिक्स कनेक्शन को हम ग्रुप ऑफ कनेक्शन भी बोलते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ कनेक्शन होता है। तो इसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज कनेक्शन की कि सीरीज कनेक्शन हम लोग बनाते कैसे हैं। तो किसी भी रेजिस्टेंस या लोड का 2 सिरा होता है। किसी भी रेजिस्टेंस या लोड का 2 सिरा होता है, एक स्टार्टिंग दूसरा एंडिंग। अगर एक रेजिस्टेंस का एंडिंग सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग सिरा के साथ तथा दूसरे रेजिस्टेंस का एंडिंग सिरा तीसरे रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग सिरा के साथ इस तरह से अगर बारी बारी के साथ जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के बाद बनने वाला एक परिपथ, वो परिपथ सीरीज परिपथ कहलाएगा, जैसे कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं। तो इस तरह से जैसे हम लोग देखें एक बल्ब का स्टार्टिंग दूसरे बल्ब का एंडिंग और दूसरे बल्ब का स्टार्टिंग तीसरे बल्ब का एंडिंग सिरा, तो इस तरह से हम लोग बारी बारी करके जोड़ते चले गए तो एक लरी टाइप का तैयार हो गया और इस तरह से बने हुए सर्किट को हम सीरीज सर्किट बोलते हैं। इसमें एक डिसएडवांटेज भी होता है, मतलब इस टाइप के सर्किट में एक डिसएडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर कोई भी लैंप या रेजिस्टेंस, इस सर्किट में से कोई एक रेजिस्टेंस या लैंप खराब हो जाए तो बाकी जो है ना पूरा परिपथ ये बंद हो जाता है। तो लिखा हुआ नीचे आप लोग देख पा रहे हैं, देयर इज ए बिग फॉल्ट इन दिस टाइप ऑफ सर्किट, इफ एनी रेजिस्टेंस इफ फॉल्टी द होल सर्किट इज क्लोज। तो इस टाइप का सर्किट में सबसे बड़ा फॉल्ट यही है कि अगर कोई भी लैंप फ्यूज हो जाता है या किसी कारण से ख़राब हो जाता है तो पूरा का पूरा सर्किट वो बंद हो जाता है। तो इस तरह से तैयार किया हुआ सर्किट को हम लोग सीरीज सर्किट कहते हैं। अगर आगे हम लोग इसमें ये सीखते हैं कि इस टाइप का अगर सर्किट है उसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यानी उसका अगर इस टाइप का सर्किट में हमको बोला जाए कि अच्छा पता है वोल्टेज निकालना है या करंट का मान निकालना है, तो उस तरह का हम लोग कनेक्शन करने के बाद उसको कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि इस टाइप का एक सर्किट है जो सामने आपको इमेज में दिख रहा होगा, जिसमें से 10 ओम के 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जो बोला जा रहा है कि श्रेणी क्रम में, और 60 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया है, यानी सप्लाई सोर्स इसमें 60 वोल्ट है। जिसमें पूछा जा रहा है कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बताइए, टोटल करंट बताइए और जितना रेजिस्टेंस है ये कितना कितना वोल्टेज ले रहा है वो भी, या तो वोल्टेज ड्रॉप इसको बोल सकते हैं, तो वो भी हमको बताइए। अगर इस टाइप का सर्किट मिले और उसका हमको सबका अलग अलग मान निकालना हो तो ये सिंपल तरीका है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे ओम्स लॉ के बारे में। बस यहाँ भी वही उस फॉर्मूला हम लोग को लगाना है और इससे हम लोग आराम से निकाल पाएंगे। तो इस टाइप के सर्किट में सबसे पहले हम लोग को ये निकालना होगा कि टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना है। तो इसका लिए फॉर्मूला है RT = R1 + R2 + R3 प्लस जितनी भी रेजिस्टेंस होगा वो प्लस R होते हुए बढ़ते चले जाएगा, यानी Rn तक। तो यहाँ पर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है जिसमें से बोला गया है कि पर रेजिस्टेंस 10 ओम का है, तो R1 की जगह 10 ओम, फिर R2 की जगह 10 ओम और R3 मेरा 10 ओम है। तो इस तरह से हम तीनों को जोड़ लिए तो टोटल मेरा रेजिस्टेंस हो जाता है 30 ओम। तो ये मेरा निकल गया टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमको पता हो गया 30 ओम है। आगे हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस सर्किट का टोटल करंट हमको बताइए। तो टोटल करंट निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पता है IT = VT/RT। IT मेरा हो गया टोटल रेजिस्टेंस, VT हो गया टोटल वोल्टेज यानी सप्लाई वोल्टेज जो दिया हुआ है, और RT हो गया मेरा टोटल रेजिस्टेंस। तो VT मेरे पास 60 वोल्ट दिया हुआ है और RT हमने निकाला 30 ओम। तो I = होता है VT/RT। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया 2 एम्पियर।
तो ये निकल गया मेरा सर्किट का करंट, यानी टोटल करंट निकल गया मेरा 2 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस भी मिल गया हमको और करंट भी मिल गया। तो सीरीज सर्किट होने के कारण क्या है कि जो पहला नंबर रेजिस्टेंस में जो करंट जाएगा वही वही करंट आगे वाले रेजिस्टेंस के होते हुए जाएगा, क्योंकि इसमें पथ जो है एक ही होता है, यानी इसके रास्ता जो है ना करंट जाने का वो एक ही है। इसीलिए जो पहला नंबर रेजिस्टेंस से जो करंट जाएगा वो अगला वाला रेजिस्टेंस के साथ भी वही करंट होके वापस आएगा। तो इसके कारण हमको अब ये अगला पूछ रहा है कि प्रत्येक रेजिस्टेंस का विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्येक रेजिस्टेंस का हमको वो वोल्टेज बताइए कि एक रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज ले रहा है। तो उसको भी हम लोग इजी से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमको V निकालना है, तो V1 यानी पहला वोल्टेज हमको निकालना है, तो हमको पता है V = IR होता है और V का मान निकालना है। तो I का हमको पता चल गया, पूरा सर्किट में I जो है 2 एम्पियर पे है और रेजिस्टेंस जो है ना R1 10 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया 20 वोल्ट। दूसरा का भी वही हो गया, पूरा सर्किट का करंट 2 एम्पियर था और रेजिस्टेंस 10 ओम था। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल लिए। तो सबका रेजिस्टेंस बारी बारी से निकालने के बाद अगर हम जोड़ते हैं कि पहला दूसरा तीसरा रेजिस्टेंस कितना कितना वोल्टेज ड्रॉप किया, तो इस तरह से हम जोड़ के निकालते हैं तो हमको पता चल जाता है कि टोटल वोल्टेज 60 वोल्ट हुआ, यानी कि जो अप्लाई वोल्ट था वही वोल्ट मेरा इधर भी लॉस हुआ, यानी जितनी रेजिस्टेंस लगा हुआ था। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सीरीज सर्किट का सॉल्यूशन आराम से कर सकते हैं। अगर इस टाइप का अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि हमको करंट निकालिए या रेजिस्टेंस निकालिए या वोल्टेज निकालिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस टाइप सर्किट में 2 चीज़ हमेशा दिया हुआ मिलेगा, या तो रेजिस्टेंस रहेगा या तो वोल्टेज में रहेगा या तो करंट रहेगा। इनमें से 3 में से कोई 2 हमेशा मिलेगा। आगे हम लोग जानते हैं अब पैरेलल सर्किट के बारे में। पैरेलल सर्किट यानी समांतर सर्किट। इस तरह का सर्किट एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस के समांतर में जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद जो तैयार हो जाता है सर्किट, वो सर्किट हमको पैरेलल सर्किट कहलाता है। इस सर्किट में एक एडवांटेज ये होता है कि अगर कोई भी लैंप अगर किसी कारण से ख़राब हो जाए तो दूसरे लैंप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आराम से जैसे पहले जल रहा था वैसे जलते रहता है। ये इसका एडवांटेज है, जो कि हम लोग यही इसी टाइप का कनेक्शन जो ना हम लोग घर में करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कोई भी लैंप अगर कहीं पर ब्रेक हो जाए, ख़राब हो जाए या कोई भी इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाता है तो दूसरे लोड या इंस्ट्रूमेंट या जो लैंप वगैरह लगा हुआ है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आगे हम लोग इस टाइप का सर्किट का भी हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कभी भी इस टाइप का सर्किट हमें मिले या घर का लोड के बारे में निकालना हो तो हम लोग इजी से निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं इस टाइप का एक सर्किट है, छोटा सा सिंपल सर्किट है। लिखा हुआ है यदि 2 ओम के 2 रेजिस्टेंस 6 वोल्ट सप्लाई के साथ समांतर में जोड़ा गया है तो सर्किट का कुल रेजिस्टेंस तथा कुल करंट क्या होगा। इस सर्किट में पूछा जा रहा है कि हमको टोटल रेजिस्टेंस बताइए और टोटल करंट क्या होगा इस सर्किट में। तो इसमें थोड़ा सा पीछे वाला जो है सीरीज सर्किट से रेजिस्टेंस निकालने का तरीका अलग है। इसमें रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, बाकी Rn तक ये चलते रहेगा, मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जितनी होगी उतनी रेजिस्टेंस हम लोग जोड़ेंगे। तो इसमें है कि 1/RT, तो हम लोग क्या पहला R1 की जगह 4 ओम का है, जो 2 रेजिस्टेंस है यानी समान मान का दोनों है, अलग अलग भी हो सकते हैं अलग अलग मान के रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर 4 ओम का 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो 1/4 + 1/4 ये हो गया। उसका दोनों इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2/4, यानी 1/RT = हो जाएगा 2/4। अब हमको RT हमको पूछा जा रहा है कि RT बताइए, तो हम RT = नहीं हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, यानी 4/2 हो जाएगा। या तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो उस समय भी हमको निकलेगा 4/2। तो उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो आएगा आंसर वो मेरा 2 ओम आ रहा है, और यही 2 ओम इसका हो गया टोटल का रेजिस्टेंस, यानी कुल रेजिस्टेंस की बात कर रहा है तो वो निकल गया मेरा 2 ओम। अब हमको पूछा जा रहा है सर्किट का कुल करंट। जब हमको रेजिस्टेंस पूरा सर्किट का पता चल गया और सप्लाई वोल्टेज हमारा दिया हुआ है तो हमको करंट निकालना है, तो बस फिर वहाँ पे IT = लगा सकते हैं VT/RT।
तो VT मेरे पास 6 दिया हुआ है, यानी टोटल वोल्टेज। RT निकल गया 2 ओम, तो बाय VT बाय RT यानी 6/2 इक्वल टू 3 एम्पियर। यानी इस सर्किट का टोटल करंट हो गया 3 एम्पियर और इस सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम। तो इस तरह से हम सिंपल सर्किट है, ये एक सिंपल सर्किट है, इस तरह से हम लोग बड़े बड़े सर्किट को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है। आगे हम लोग नेक्स्ट सर्किट है मेरा मिक्स सर्किट। मिक्स सर्किट यानी या कहते हैं ग्रुप ऑफ सर्किट। तो मिक्स सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों तरह की सर्किट को मर्ज करके बनाया जाता है। यानी कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों तरह के सर्किट को मर्ज किया गया हो। तो इस तरह से बनाया गया सर्किट को हम मिक्स सर्किट कहते हैं, अगर जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों सर्किट मिक्स हो। जैसे कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, इसमें सीरीज भी है और मिक्स भी है। तो इसमें बस इसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो जब इस टाइप का सर्किट हमें मिले तो सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि जो पैरेलल में है उसका सॉल्यूशन सबसे पहले निकाल लीजिए। बाकी सीरीज में कौन है वो उस पर ध्यान सबसे पहले देना पड़ेगा, कौन किसके सीरीज में या कौन किसके पैरेलल में है। जब हमको पैरेलल वाला ज्ञात हो जाए कि नहीं ये इसके पैरेलल में है, तो पैरेलल सबसे पहले इसका निकाल लीजिए। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखिए एक R जो कि RA 12 ओम का है और RA जो है 12 ओम का है। दोनों 12-12 ओम वाला रेजिस्टेंस जो है ये दोनों पैरेलल में है। तो सबसे पहले हम इसको ही सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि पीछे हम पैरेलल वाला फार्मूला लगा करके रेजिस्टेंस को निकाले थे, सेम रेजिस्टेंस इसमें भी वही फार्मूला लगा करके इसका रेजिस्टेंस का मान निकाल लेंगे। तो इस तरह से देखिए 1/R1 + 1/R2 का फार्मूला लगा करके हमको निकल गया RT इक्वल टू 12/2। तो RT इक्वल टू हो गया 6 ओम। यानी कि 12 और 6 12 दोनों रेजिस्टेंस को मिलाकर अगर एक रेजिस्टेंस बनाया गया तो उसका मान निकल गया मेरा 6 ओम का। अब देखिए कि R1 एक और जो है वो 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है पहले से, और नया ओम दोनों 12 और 12 को मिलाने के बाद एक रेजिस्टेंस तैयार हुआ। वो दोनों रेजिस्टेंस को मिलाकर कर अगर एक कर देते हैं तो इसमें एक 2 ही रेजिस्टेंस बच जाता है। तो एक 6 ओम का और एक नया जो बना 6 ओम का, तो ये दोनों मिलकर के अब आपस में एक सीरीज रेजिस्टेंस तैयार हो जाएगा। तो सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पीछे से हम लोग जैसे निकाले थे, R1 + R2 + R3 जितनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा बढ़ाते चल जाएंगे। तो यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस हो जाता है, एक R1 जो पूरा पहले वाला था और एक नया जो रेजिस्टेंस बना R6 6 ओम का। तो उसमें 6 और +6 दोनों मिल करके 12 ओम हो गया। तो टोटल ऑफ रेजिस्टेंस हो गया 12 ओम। यानी इस सर्किट का अब टोटल रेजिस्टेंस हो गया मेरा 12 ओम का। अब हमसे ये पूछा गया था इस सर्किट का टोटल करंट हमको ज्ञात कीजिए। यानी रेजिस्टेंस पता चल गया, वोल्टेज हमको इसमें देखिए सर्किट में दिया हुआ है 12 वोल्ट। अब हमको करंट ज्ञात करना है। तो I इक्वल टू V/R। तो फिर वही फॉर्मूला 12 वोल्ट हमको दिया हुआ है और 12 ओम रेजिस्टेंस निकला। दोनों को डिवाइड करने के बाद हमको 1 एम्पियर करंट निकल गया। तो इस तरह से हम लोग आराम से किसी भी सर्किट का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बस हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास फार्मूला जो भी इसमें लगने वाले हैं या ओम्स लॉ का जो फार्मूला है वो हमें ज्ञात हो। तो आज के यहीं पे समाप्त करते हैं आज का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे अब। तो अगर इस वीडियो में किसी भी तरह का कोई कमेंट्स हो या किसी भी तरह समझने में दिक्कत हो रहा हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं और कमेंट, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।